आई एम शंभू कुमार। तो कैसे हो आप सब? तो चलिए, आपका अपना यूट्यूब चैनल AR एजुकेशनल हब में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, हम इस चैनल के माध्यम से आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे और लाइव भी आपके सामने हम आएंगे। तो खैर, ऐसे भी तो लॉकडाउन की वजह से नीट का जो एग्ज़ाम था वह कैंसिल कर ही दिया गया है, लेकिन हम ऐसे स्टूडेंट के लिए बताना चाहते हैं कि जो जैसे अभी 10th में है तो कुछ अगला सेशन में जाने के बाद वो 11th में जाएंगे, 11 के बाद 12 में जाएंगे। तो इस प्रकार से वैसे भी स्टूडेंट है जो नीट का तैयारी करना चाहते हैं या फिर JEE मेंस का तैयारी करना चाहते हैं। तो वैसे स्टूडेंट के लिए हम बात करते हैं कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो केमिस्ट्री को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं कि केमिस्ट्री विषय जो ऐसा विषय है जो बहुत टफ होता है, लेकिन केमिस्ट्री टफ नहीं है। यदि आप इसको लॉजिकली समझना चाहेंगे तो लॉजिकली में केमिस्ट्री जो होता है वह बहुत आसान होता है। यदि हम बात करना चाहते हैं कि नीट में जो नंबर उठाने का सबसे आसान तरीका होता है, तो सबसे आसान होता है, पहला बायो होता है, दूसरा केमिस्ट्री और तीसरा में क्या आता है, फिजिक्स आता है। तो केमिस्ट्री का यदि हम बात करना चाहेंगे तो केमिस्ट्री में जितना भी सारा क्वेश्चन रहता है उसमें नीट में वह क्या रहता है, लॉजिकली रहता है। और हम आपको लॉजिकली के द्वारा यानी कि पूरा छोटा से छोटा जानकारी को लेकर के, छोटा से छोटा जानकारी से लेकर के बड़े बड़े जानकारियाँ तक हम केमिस्ट्री में आपको बताएंगे। इस किसके द्वारा, AR एजुकेशनल हब के द्वारा। तो इसमें आपको जो अभिषेक सर है वह तो बायोलॉजी आपको पढ़ा ही रहे हैं फ़िलहाल के लिए। तो अभिषेक सर के द्वारा आप बायो पढ़िए और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा। तो NCERT पर ज़्यादा फोकस हमारा किस में रहेगा, NCERT पर रहेगा। तो हम उसी पर डिस्कस करेंगे। और आज हम इसमें एक छोटा सा टॉपिक बात करेंगे कि जो मोल कॉन्सेप्ट का जो चैप्टर होता है उसमें सबसे पहले हम जानते हैं कि जब हम बात करते हैं कि केमिस्ट्री बात करते हैं तो सबसे पहले एक हमको वैल्यू याद रखना पड़ता है कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू होता है वह क्या होता है, 1 मोल इक्वल टू क्या होता है। तो आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे कि जो 1 मोल का वैल्यू आया है यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ पार्टिकल्स जो होता है वह वैल्यू कहाँ से आया है। तो आज हम वही सब के वैल्यू पर डिस्कस करेंगे। लेकिन केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है वह लॉजिकली बहुत आसान ही होता है, क्योंकि यदि आप उसको लॉजिकली समझना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और हम एक बात और भी बता देना चाहते हैं कि जो केमिस्ट्री में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि हम बात करना चाहते हैं तो यदि आप केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं, पूरा केमिकल बॉन्डिंग और पूरा पीरियोडिक टेबल यदि पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग 95% जो केमिस्ट्री होता है वह कहीं वहीं पर समाप्त हो जाता है। क्योंकि जितना भी सारा क्वेश्चन रहता है, लगभग नीट में जितना भी सारा क्वेश्चन पूछा जाता है वह लगभग बेसिस किस पर रहता है, यानी पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो लॉजिकली आप देखते हैं उसको आप तुरंत हवा की तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम उसी को लेकर बात करेंगे। लेकिन हम इस चैनल पर नए हैं, किसमें, AR एजुकेशनल हब में हम आज नया है। तो आज हम इसमें कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देंगे वही मोल के बारे में कि जो 1 मोल का वैल्यू होता है अवोगाड्रो नंबर, तो उसका डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। और यदि आप हमारे खुद अपना चैनल में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आप वेलकम केमिस्ट्री में ज्वाइन हो सकते हैं। किसमें, वेलकम केमिस्ट्री, वेलकम जो अपना मेरा यूट्यूब चैनल है वह क्या है, वेलकम केमिस्ट्री हजारीबाग। तो आप उसमें भी जा कर के मोल कॉन्सेप्ट या फिर यदि आप BSc में हैं तो BSc का भी केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप हम अपना यूट्यूब चैनल वेलकम केमिस्ट्री में भी जा कर के पढ़ सकते हैं। तो खैर, हम वेलकम केमिस्ट्री का बात अभी नहीं करते, इसमें हम बात करते हैं किसका, AR एजुकेशनल हब का। तो आप यदि इसमें आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आप इसमें जितना भी सारा नीट होता है, नीट पर भी हम जितना भी सारा केमिस्ट्री में क्वेश्चन होता है उसका भी हम सबका डिस्कस करेंगे। फिर जितना भी सारा JEE मेंस का होता है सबका हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो खैर वो सब को छोड़ते हैं और चलिए हम बात कर लेते हैं, कुछ एक छोटा सा जानकारी ले लेते हैं कि जो 1 मोल का वैल्यू होता है वह कहाँ से आया है। तो आज हम उसी के वैल्यू में डिस्कस करेंगे कि आप जैसे भी हो सकता है कि आप केमिस्ट्री पढ़े होंगे, 9 क्लास में पढ़े होंगे, 10 क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको जो वैल्यू मिला होगा यानी जो आप देखे होंगे कि अवोगाड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है, अवोगाड्रो नंबर, तो वह आपको क्लास 9 में ही पता चल गया होगा। कौन सा क्लास में पता चल गया होगा, क्लास 9th में ही पता चल गया होगा। और यदि हम केमिस्ट्री का बात करते हैं तो उसमें जो वैल्यू होता है, अब वैल्यू आपको याद रखना, अवोगाड्रो संख्या का जो वैल्यू होता है वह बहुत ज़्यादा जानकारी होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो होता है 1
मोल इक्वल टू कितना होता है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो गए तो कमेंट करके आप तुरंत बता सकते हैं कि 1 मोल इक्वल टू कितना होता है। तो जो वैल्यू होता है वह होता है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। आप यहाँ पर एटम के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, पार्टिकल्स भी लिख सकते हैं, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम छोटा सा जानकारी इसलिए बता दिए कि आप इस चैनल पर नए होंगे या फिर हम तो इस चैनल पर नए हैं, तो इसीलिए हमने थोड़ा सा इसमें आज डिस्कस करेंगे। और यदि आप चाहते हैं तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन सा चैप्टर पढ़ना पसंद करते हैं। हम केमिस्ट्री में वही चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नहीं तो हम यदि अपने से स्टार्ट करेंगे तो एक चैप्टर तो कोई शुरू से लेकर तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो AR एजुकेशनल हब है वह तो इसमें हम नया ही है, तो इसमें हम लेकर पढ़ाएंगे। तो बात कर लेते हैं कि जो 1 मोल बराबर क्या होता है, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। तो इसमें अब हम बात करेंगे लॉजिकली, यदि हम समझना चाहेंगे तो वैल्यू हमको याद रखना नहीं पड़ेगा। तो इसमें यदि हम बात करना चाहेंगे तो जो 1 मोल का वैल्यू आया यानी एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू आया वह कहाँ से आया। तो जैसे स्टूडेंट होता है कि कोई भी चीज़ का जब नया धीरे धीरे डेवलप होता है तो उसका जब जिस समय डेवलप होता है उस समय उसका सारा डिस्कस यानी सारा जो इम्पोर्टेंट इफेक्ट होता है और तुरंत पता नहीं चलता है। यानी धीरे धीरे लेकर के जितना भी धीरे धीरे एडवांस जब बढ़ते जाता है टेक्नोलॉजी के सहारे, तो धीरे धीरे उसी की वजह से धीरे धीरे जब एडवांस टेक्नोलॉजी केमिस्ट्री में जब एडवांस धीरे धीरे बढ़ा, तो इसके पहले जो वैल्यू होता था वह क्या होता था कि 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स। पहले जो वैल्यू होता था वह इस प्रकार से वैल्यू होता था। यदि हम मास ऑफ ऑक्सीजन लिखना चाहते थे तो यदि मास ऑफ ऑक्सीजन का बात करते हैं तो क्या हो जाता है 16 इंटू क्या होता था, इसके स्थान पर लिखते थे 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स। तो देखो स्टूडेंट कि आज के समय में मॉडर्न हो गया, तो मॉडर्न के समय में हम इतना लंबा तो लिखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं कि कोई सामान लेते हैं दुकान में, तो उसमें हम मान लेते हैं कि लेते हैं क्या चीज़ 1 kg मान लेते कि आलू ले लिए, तो 1 kg हम आलू लिए। तो इसमें यदि हम बात करना चाहेंगे कि 1 kg आलू में तो जो यहाँ पर 1 आया, 1 के स्थान पर हमने क्या लिखा kg लिखा, तो हमें कैसे पता चला कि ये kg ही है या। तो इसी के लिए जो इसी के स्थान पर जो दिया गया है कि 16 इंटू 16 इंटू 1/12 मास इंटू 1 कार्बन आइटम दिया गया, तो इसी के स्थान पर जो लेकर के वैल्यू हमें दिया गया था। तो धीरे धीरे जब एडवांस टेक्नोलॉजी बढ़ता गया तो इसका भी वैल्यू हमें धीरे धीरे पता चल गया। तो चलो हम उसी को देखते कि जो वैल्यू आया वह कहाँ से आया। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं तो एक उपकरण था जिसे मास स्पेक्ट्रोमीटर के नाम से जानते हैं, यानी किसके द्वारा जानते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या चीज़ है, कोई उपकरण होगा, यानी उस समय में जिस समय ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर केमिस्ट्री में ज़्यादा एडवांस खोज नहीं हुआ था, उस समय जब मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा देखा गया तो जो होता था कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स। हो सकता है कि इस जो टॉपिक हम बता रहे हैं वहाँ 20 से बता रहे हैं, क्योंकि इसके पहले बहुत सारा थ्योरी पढ़ना है, तो हमने थोड़ा सा इसको ही लिया क्योंकि समय कम होने के कारण यदि हम इसको डिटेल में बताते तो वीडियो का जो होता है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता। तो इस तरह से अच्छा फ़िलहाल अभी इंफॉर्मेशन के लिए अच्छा नहीं होता, तो इसीलिए हम छोटा सा डिस्कस टॉपिक लिए कि इसका वैल्यू हम बता देते कि कहाँ से आया, तो वह अच्छा होता। तो जो वैल्यू होता था कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, वह कितना आया, किसके द्वारा देखा गया, मास स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा। तो 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम क्या आया था कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम बराबर 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। और किसके द्वारा आया था, यानी मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम के लिए द्वारा। तो जो यह वैल्यू आया क्या चीज़ 1.992648 इंटू 10⁻⁻23
ग्राम बराबर क्या हो गया 1 एटम। क्या हो गया, अब वैल्यू जो आया वह किसके लिए आया, 1 एटम्स के लिए आया। तो यदि हम क्या देखते हैं कि 1 ग्राम कार्बन के लिए देखते हैं, अब वैल्यू आया किसके लिए, 1 एटम्स के लिए आया। तो यदि हम 1 ग्राम कार्बन आइटम के लिए देखते हैं, यहाँ मास किसका हो रहा है, मास ऑफ 1 कार्बन 12 आइटम। तो 1 ग्राम का यदि हम वैल्यू देखते हैं, 1 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 आइटम, कार्बन 12 एटम्स का जो वैल्यू देखते हैं वह हो जाएगा क्या चीज़, 1 बाय डिवाइडेड इंटू 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 क्या आ गया, ग्राम में आ गया। अब जब हमें देखा कि 1 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइटम का देखा, तो हम बात किसका कर रहे हैं, यानी कार्बन का बात कर रहे हैं। तो कार्बन का मास कितना होता है, यदि कार्बन का मास हम बात करना चाहेंगे तो 12 हो जाएगा। तो कार्बन का मास अब हम देख लेते हैं कि 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन, यानी 12 ग्राम मास ऑफ कार्बन 12 एटम देखते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 बाय 1.99, इसको ऊपर में लिख लेते हैं कि 12 ग्राम मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम्स इक्वल टू 1 बाय 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम इंटू क्या हो जाएगा 12, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब 12 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इस प्रकार से यदि हम इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो हो जाएगा 12 इंटू 1.992648 इंटू, जब हम इसको ऊपर करेंगे यानी नीचे से जब उसको ऊपर करेंगे तो किस में आ जाएगा 10⁻23 ग्राम, इस प्रकार से आएगा। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो लास्ट फाइनल आंसर हो जाएगा, क्या करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो फाइनल आंसर आता है वह क्या चीज़ हो जाता है 6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम। वह किस में आ गया, अब गैडो नंबर में आ गया। तो बस इसी प्रकार से जिसने हम निकाला कि सबसे पहले मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का लिया, तो उसका जो मास आया था, वैल्यू आया था, वह कितना आया 1.992648 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। जब हमने बात किया कि इतना बराबर क्या आया 1 आइटम आया। अब 1 आइटम को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं यानी सॉल्व करते हैं आगे, तो इस प्रकार से आता है। इसके बाद यदि हम 12 इंटू 12 ग्राम मास ऑफ किसका लेते हैं, कार्बन का लेते हैं, तो इस प्रकार से जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर जो फाइनल आंसर आता है वह क्या आ जाता है 6.022 इंटू 10⁻23। अब इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम 1 मोल कहते हैं, इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। इस प्रकार से वैल्यू हमें पता चल गया कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते जो इसको पता ही नहीं रहता है कि जो वैल्यू आता है वह अवोगाड्रो नंबर का वह वैल्यू कहाँ से आया। तो इसीलिए हमने इसको समझाना, बताना, जानकारी समझा। तो यदि आप हमसे खुद पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे पर्सनल चैनल जो है कैच वेलकम केमिस्ट्री के नाम से, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और एआर एजुकेशनल हब में भी आप जुड़े रहिए। वहाँ पर भी आपको नीट के जितना भी सारा क्वेश्चन होता है, बायो से लेकर के फिजिक्स केमिस्ट्री तक, तो सबका वहाँ पर डिस्कस कराया जाएगा। तो इस प्रकार से आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, एआर एजुकेशनल और वेलकम केमिस्ट्री के साथ बने रहें। यदि हम पिछला क्लास में अगला क्लास में आएंगे तो उसमें हम अलग चैप्टर डिस्कस करेंगे, तो नया चैप्टर। और आप यदि अलग चैप्टर पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कमेंट करके कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें, तो वही स्टार्ट कर सकते हैं हम, और नहीं तो फिर खुद हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस प्रकार से जुड़े रहें, बने और समझें।